नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। बेगूसराय में रविवार की आधी रात को जब बुलडोजर से दुकान को तोड़ने लगा तो लोग हतप्रभ रह गए। दुकान मालिक को अनन फनन में सूचना दी गई। जब वो आए तो बदमाशों की झुंड जेसीबी लेकर उनकी दुकान को तोड़ रहा था। यह वाकया मेन मार्केट कर्पूरी स्थान चौक की है, जहां मंगलम वस्त्रालय नाम की दुकान को जेसीबी सहित कुछ गुंडे दुकान को तोड़ रहे थे। दुकान के मालिक का कहना था कि मेरे दुकान के मालिक और मेरे बीच विवाद कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन मकान मालिक के ही द्वारा ये कृत्य किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है वह जांच के बाद पता चलेगा। सुने दुकान मालिक की जुबानी, उन्हीं की कहानी। रात करीब 9 सवा 9 बजे दुकान अपनी मंगल करके हम घर गए हैं। वही मैक्सिमम समय है दुकानदारी करने का। उसके बाद जब घर गए हैं तो रात करीब 1:30 बजे कुछ लोग जाके हमको बोले कि चौक पर आओ, चौक पर आओ। हमको ये नहीं बताया गया कि चौक पर क्या हो रहा है। हम देखे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया है, तो तीनों भाई को हम जगाए और शर्ट पट पहन के जो चौक पर आए तो देखे क्या जो है जेसीबी लगी हुई है और 25-30-35 आदमी जो है हथौड़ी, डंडा और राइफल उफल पिस्तौल लेके जो है रोड पर खड़े हैं, है ना। तो जब हम लोग वो तीनों भाई को एक साथ जब आते हुए देखे तो 2500-30 आदमी, कोई साइकिल से था, कोई रिक्शा था, कोई ठेला लिए हुए था, कोई ऑटो रिक्शा था, ई रिक्शा था, सब लेके जो है अपना कुछ सामान जो है कैश काउंटर हुआ, माल वाल हुआ, सब लेके निकल गया। जब वो लोग निकल गया तो जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी में ड्राइवर ऑलरेडी उस समय बैठा हुआ था। तो हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा, भाई क्या बात है, किसके लेके आए हो? तो ड्राइवर ने का बयान रिकॉर्डेड है हम लोग के पास, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है। उन लोगों ने साफ कहा, उसने साफ कहा कि हम जो है विजय मेंगोतिया के द्वारा भेजे हुए इंसान हैं। विजय मेंगोतिया ने हमको पैसा देके बोला कि जेसीबी ऐसे इस काम करना है। और जो 25-30-35 वो गुंडे थे, जो आदमी थे, वो भी उनके दुकान के कुछ कर्मचारी हैं और कुछ उनके भेजे हुए ही आदमी हैं, जो आप उनसे बात कर लो, है ना। ऑलरेडी वो सारा चीज़ एक्सेप्ट किया है कि पुलिस प्रशासन भी खड़ी थी। ऑलरेडी पुलिस के संरक्षण में ये सारा काम हुआ है। पुलिस की 2 गाड़ी खड़ी थी, एक चौक पर, एक सराय में। हम लोग को आते देखी तो चौक वाली गाड़ी मस्जिद तरफ चली गई और वो गाड़ी टर्न लेके पीछे मुड़ गई। हमने उसी समय जब देखा कि यहाँ तो पुलिस भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, तो आरक्षी अधीक्षक महोदय को विनम्र निवेदन करके हमने हाथ जोड़ के विनती की कि सर हमारी रात में 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, ऐसी घटना घट गई है जो प्रशासन होते हुए भी मूव कर गई है। अब क्या करें सर, हमको बचा लीजिए, हम रुक गए। आरक्षी अधीक्षक महोदय ने हमारी विनम्रता को स्वीकार किया। उनका हाथ जोड़ के उनका जो है धन्यवाद देता हूँ मैं आरक्षी अधीक्षक महोदय का। उन्होंने फिर पेट्रोलिंग गाड़ी, एक नगर थाना की, एक रतनपुर फाड़ी से 2 गाड़ी मेरे पास आके रुकी और हमारा बात करके किसका दुकान है, क्या दुकान है, हम ही को धमस उमस के उसका जेसीबी के ड्राइवर को लेके चली गई। उसके बाद से उसकी कोई अभी तक प्रक्रिया नहीं है। मैं प्रशासन से या आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, या मेरी यही मांग है कि जब ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है उस नाम के साथ, तो उस व्यक्ति को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं वो आदमी अरेस्ट हुआ? मेन मुद्दा क्या मामला, क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो मुद्दा तो वही ना बताएंगे क्यों किया। हम किराएदार है, वो मकान मालिक हैं। अच्छा। आप ऑलरेडी दुकान खाली कराने के लिए केस हमारे ऊपर किए हुए ही हैं, तो आप न्यायालय से ऊपर हैं क्या? न्यायालय का फैसला आया नहीं, आप ये काम कर दीजिएगा। पूर्व से आपके साथ उनका कोई विवाद चल रहा है? पूर्व से यही विवाद चल रहा है कि जो है हम तुमको बर्बाद कर देंगे, है ना, हम तुमको जो है करोड़ रुपया खर्च हो जाए तुमको रोड पर ला देंगे। ऑलरेडी उनकी 50-10-20 दुकानें हैं, ऑलरेडी चल रही है उनकी दुकान। 50-10-20 दुकानें हैं, ऑलरेडी चल रही है उनकी दुकान। मेरे दुकान से उनको विवाद है, मेरे दुकान में ही उनको खाली कराना है, हमारे ऊपर ही उनको रोड पर लाना है। तो आखिर वही ना बताएंगे हमरे से पर्सनली उनको क्या तकलीफ है। अच्छा, तो हम तो एज ए गार्जियन उनको रिसीव करते हैं बाज़ाब्ते। हम कोई ऐसा विवाद हमारे तरफ से नहीं है। वो आगे चलते हैं, हम उनकी पुछड़ी पकड़ के, लंगोट पकड़ के पीछे चलते हैं। जितने भी वो जितना भी काम किए वो सामाजिक तत्व को, कभी कुंदल सिंह के आदमी को भेजे, कभी पोखरिया से फलना छिए, कभी मचहा से छिए, कभी रचियाई से छिए, कभी कहाँ से छिए, कभी हर्रक से छिए, कभी कहाँ से कौन भेजल के, तो विजय मेंगोतिया भेजल के, तो उनका जो है बर्बाद कर देते, तोरा फलना गोली मार देते, ये छे बच्चे, अरे गोली मार देते, मार दो, उतरिए की उतर जाइए दुकान से। क्या इस जो सब ऐसा हुआ इसमें कुछ सामान गायब है भी है हुआ या सामान सारा ही गायब हो गया सर। अगर तीनों भाई नहीं आते तो हम लोग भी गायब हो जाते। कैश काउंटर गायब था, कैश काउंटर में काफ़ी रुपया हम लोगों ने रखा हुआ था। लगभग कितना?
अरे ईद और परचेजिंग करने जा रहे थे सर, ईद और लगन की। सारा धन जुटा लिए थे, सारा प्रॉपर्टी जुटा लिए, सारा इस मित्रों से ले लेके जुटा लिए थे। कल की टिकट बनी हुई है विक्रमशिला से, वो भी प्रूफ है हमारे पास एक, है ना। जितना 15 दिन से लगे हुए हैं हम रुपया जुटाने में, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 50,000, किसी से 40,000 लेके इतना मैनेज कर रहे हैं रुपये का कि आगे आने वाला समय में लगन में, ईद में हम 2 रुपया कमा लेंगे। जो मेरा 2 साल जो घट्टी का सीजन गया, जो नुकसान का समय गया, वो इस 3 महीने में हमको कमाने का ये था जो हम लगे हुए थे सर उसमें। तो वो क्या, वो भी पैसा गायब है? वो सारा पैसा गायब हो गया। कैश काउंटर ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? और ये कैश काउंटर सारा जो 50-60 लाख रुपए का स्टॉक है, एक एक दुकान भरी हुई है, सारा देख लीजिए, आपके सामने है। सब रेक का रेक सब देख लीजिए, सब गायब हो गया सारे। वो तो बोला ड्राइवर जेसीबी वाला, बोला भैया अगर आप लोग नहीं आते तो कोई ठेला और कोई ट्रैक्टर मंगाने की जरूरत नहीं थी। जितने लोग थे ना, हाथ में धोते तो सारा सामान आपका धुलवा जाता, सारी दुकान खाली हो जाती है। उसके बयान है सारा उसका। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार अग्रवाल। मनीष कुमार अग्रवाल, आप ही यहाँ के ऑनर? धन्यवाद। ये कितने बजे समय रात की घटना है? रात को हम लोग करीब 1:45 1:50 में आए होंगे सर, रात में। हाँ, अब वो लोग कितने बजे से लगे हुए थे इस काम में? मतलब आपको 1 बजे जी, सूचना जी, जी। मिले? ठीक है। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।